सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। एंड आज का रूटीन कुछ हटके होगा। हटके तो नहीं है, बट नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा पाठ के साथ ही ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। सो सुबह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं दिन को आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी। सो गाइस, थोड़ी सी बात करनी थी आपके साथ, बस इसीलिए शायद ब्लॉग को बाद में स्टार्ट करने की सोची मैंने। आज मैंने गरम सूट वेयर किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है ये। और आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये गरम गरम क्यों करती है, ज़्यादा ठंड क्यों करती है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। तो एक सेकेंड। तो हाँ जी, सेकेंड। हाँ, तो हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। बिकॉज़ ठंड मेरे शरीर को सूट नहीं करती है। मुझे ना ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मुझे बैक में पेन, मतलब शोल्डर के बैक में पेन, और पीछे पीठ में और पेट में, ऐसे कई प्रॉब्लम आते हैं ठंड की वजह से। इसीलिए मैं थोड़े गर्म रहती हूँ और गर्म कपड़े वगैरह वेयर करती हूँ। यहाँ पे आरुष आ गया है, देखोगे आप। ये मम्मा से हेलो हेलो से हेलो हाय, बोलो कैसे हो आप। यहाँ देखते हैं, यहाँ यहाँ पे ये होता है कैमरा। बोलो कैसे हो आप। चलो फिर आप जाओ कार्टून देखो, मैं बात करती हूँ। बाय। तो इसी वजह से मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं आई है कि गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट किए जाए, लेकिन मैंने गर्म कपड़े अपने निकाल दिए हैं और पहले से ही। आरुष गिर जाओगे मम्मा। पहले से ही मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं। तो बस यही है कि प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया है। तो लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह सारी नॉर्मल आती थी, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में है, इसीलिए गर्म कपड़े वेयर करो। और हमेशा गर्म रहती हूँ। मतलब वैसा सर्दियों में तो रजाई वगैरह लेती ही हूँ, लेकिन गर्मियों में भी कंबल मैं ओढ़ के ही रखती हूँ। फ़ैन की हवा तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, क्योंकि मेरे जोड़ों में पेन स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर डिलीवरी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। यहाँ पे मेरा क्यूटी आ गया है, मेरा क्यूटी पाई। क्यूटी पाई। फिर बोलो हेलो फ्रेंड्स। बोलो बोलो हेलो फ्रेंड्स। बोलो। चलो भागो, फिर नहीं बोलना तो भागो। ये नहीं बोलेगा। चलो आप ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आपको मैंने क्या क्या आज किया है पूरे दिन में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बाद में। बाय। चलो बोलो बाय। बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी पूजा के लिए। नहा धो गए थे, सुबह के सारे काम भी हो गए थे, आपके साथ बात भी कर ली पहले। और आज ब्लॉग आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग में बात नहीं करती, बस वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन इस ब्लॉग में मैंने वॉइस ओवर भी की और आप सबके साथ बात भी की, क्योंकि खुद ही अजीब सा लगता है, कभी टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे से आपके साथ बात करने का। सो आज मैंने अच्छे से आपके साथ बात भी की काम करते करते। सो आप ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा ब्लॉग का। ओके गाइस।
गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच आरती जय मां, सुहे चोलिया वाली आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां, जय मां पिंडी वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, जय पहाड़ा वाली आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां, जय मां पवना वाली आरती जय मां। सिमर चरण तेरा प्राणो यश गावे, सिमर चरण तेरा प्राणो यश गावे, चरना तू जावा बलहार मंदिर विच आरती जय मां, जय मां जोतां वाली आरती जय मां। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया। सो यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा वगैरह करके और खाना वगैरह खा के बाहर। अभी करनी थी चूल्हे की सफाई। तो चूल्हे की सफाई मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि चूल्हा गर्म था, अभी भी गर्म है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि धुआं अभी भी निकल रहा है चूल्हे से।
सो अभी मैं चूल्हे की सफाई करूँगी, चूल्हे को लीप लाप के अच्छा कर दूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में कि मैंने कैसा किया। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। गाइस यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ अपने रूम की। मेरा रूम जो बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है, बिकॉज धोए हुए कपड़े भी यहीं पे आते हैं और तह वगैरह भी यहीं पे लगती है कपड़ों की, आयन वगैरह भी यहीं पे होता है। और आरुष जो है इतना मैसी कर देता है रूम की, मैं क्या ही बताऊँ। अभी देखो अभी मैं काम कर रही हूँ, कंबल की तह लगा रही थी और ये सो गया यहाँ पे आके। तो हालत ख़राब है हो जाती है रूम की सफाई करते करते, क्योंकि इस रूम की और मम्मा और के रूम की हालत जो है इसने बहुत ज़्यादा ख़राब की होती है। बिकॉज इसके दादा ना इसको कुछ नहीं बोलते हैं, अगर ये कुछ करना चाह रहा है ना तो वो भी करने दे रहे हैं, तो इसीलिए हो जाता है। और मेरे बाल थोड़े बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही बाल का हेयर वॉश किया हुआ है और बस ऐसे ही बांध दिया था। और मैं सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, तो क्या ही बताऊँ, सुबह से 2 मिनट नहीं बैठी हूँ और खाना वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाया अभी। हट जाओ छोड़ो। तो चलो काम कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मम्मा तकिया पकड़ाओ जल्दी जल्दी। छोड़ो तकिया पकड़ाओ, पिल्लो पकड़ाओ, पिल्लो पकड़ाओ। सेकंड वाला और थर्ड वाला नेक्स्ट। थैंक यू। चलो उठो नीचे उतरो। मेरा हेडफोन उठाओ वहाँ से, दे दो मम्मा पास। थैंक यू। आज मैंने पूरे घर की फिर से पूजा वगैरह की, जैसा आपको मैंने बताया फर्स्ट में पूजा से ही स्टार्ट हुआ था। अभी का खाना वगैरह मम्मा ने बना लिया था सुबह, तो एक सेकंड आ रही। तो मम्मा ने खाना वगैरह बना लिया था, क्योंकि मेरी आंख जो है देर से खुली, रात को देर से सोई थी, क्योंकि हमारे पड़ोसी है ना उनकी बेटी का बर्थडे था, शाम को वहाँ से लेट आए और ब्लॉग तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे वगैरह थे, छोटा मोटा ही फंक्शन था, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया था। तो आरुष को लेके वहीं गए थे, तो इसीलिए शाम को भी मैंने खाना नहीं बनाया, तो मैंने उसका भी शूट नहीं किया। और
सुबह भी मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि रात को लेट से आए थे, थक गई थी और मैं सो ही रही। सुबह मम्मा ने मुझे नहीं उठाया और मम्मा ने खुद ही खाना वगैरह बना लिया। तो आज बना था पम्पकिन, कद्दू की सब्जी और चावल। रोटी तो शाम की बची हुई थी, मम्मा बोल रहे थे कि शाम की रोटी बहुत बची हुई है तो वही साथ में चल पड़ती है सुबह सुबह। चलो हारूश हट जाओ। तो अभी मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया है। मैंने खाना बहुत नहीं खाया है। आपने भी नहीं खाया है? नहीं। झूठ कैसे बोलते? अम्मा के साथ किसने खाया है? हैं? अम्मा ने तो बोला मैंने आरुष को खाना खिला दिया है, ऐसे बोला था ना अम्मा ने। आप ही करो मेरी हेल्प। हाँ जी, हटो छोड़ो तो। मम्मा की हेल्प करते हो आप? फिर मैं ऐसे भी कर देती हूँ, है ना? गंद भी डाल देते हो फिर? गंद भी डाल देते हो फिर? नहीं। क्यों नहीं डालते? झूठी बोलते हो। चलो हटो, चद्दर को टक्कर दे दो। अच्छा मम्मा को पोएम सुना दो। यस आरुष। नो आरुष। टेलिंग अ लाई। नो आरुष। एंड Johnny eating sugar, telling a lie, open your mouth. अच्छा मछली जल की सुना दो फिर। मछली जल की। बोलो ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, डर जाएगी, बाहर निकालो, मर जाएगी। कुकर में डालो, खा लेंगे आप। इसको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हमने इसको अभी तक भी एक बार फिश नहीं खिलाई है, बट ये हमेशा ही बोलता रहता है कि मेरे को फ़िश खानी है, फ़िश खानी है। बिकॉज जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से थोड़ी दूरी में, जहाँ पे पंचायत घर है हमारा, तो वहाँ पे जो है फ़िश की शॉप्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फ़िशेस आती हैं। तो मैं तो अभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, बस बाहर से ही मैंने देखा हुआ है। और ये गया था अपनी दादी के साथ, तो इसने अपनी दादी के वहाँ पे देख ली कि फ़िश है, तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा शौक बन गया था फ़िश खाने का, क्योंकि ये कार्टून भी फ़िश के देखता रहता है, तो इसको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल अभी तक इसने एक बार भी टेस्ट नहीं किया, बिकॉज तब भी इसको पसंद है। अभी ये ग्लव्स पहनेगा अपने चाचू के। किसके ग्लव्स है? चाचू के ग्लव्स है ये, स्कूटी वाले। तो फिर पहनो। आपके थोड़ी आएंगे, आपके हाथ छोटू है, थोड़े छोटे हाथों है यार आपके। ऐसे छोटे हाथों में थोड़ी ना आएंगे आपके इतने बड़े बड़े गब्जू। अच्छा यहाँ पे तो फिंगर आई नहीं। अच्छा हाथ तो खोलो, पूरा हाथ खोलो, ऐसे को ऐसे को ऐसे को ऐसे को, बन गया। तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शायद बढ़ नहीं रहा, अपने आप से बढ़ा रही हूँ मैं। अब तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलो, अभी कुछ कपड़े हमने धुले थे कल हमने जो है वही धुले थे, तो वही है, ये थोड़े से ही कपड़े हैं तो उनकी तय लगा देते हैं। जैसे होते हैं ना डेली यूज़ के, तो रोज़ ही धोने पड़ते हैं। एक दिन पहनते हैं, 2 दिन पहनते हैं, किसी दिन
मम्मा मत कर, बहुत ज़्यादा शरारत, 2 मिनट भी नहीं बैठी। अर्शु मम्मा मत कर, बोल रही मैं तेरे को। मुझे शिकारी पंजे से मिलना है बलू। ओ ये मजाक नहीं है, वो भी कहानियों में लिखा गया है कि वो शिकारी पंजा बाघ से भी बड़ा और खतरनाक जीव है। क्या मुझसे ही ज्यादा खतरनाक? गाइस आपसे एक बात करनी थी, तो सोच रही हूँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं अपनी ब्लॉग्स को रेगुलर शूट करके रेगुलर डाल रही हूँ, डेली पे डेली, क्योंकि बोलते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज़ मैं अपने साथ कर रही हूँ कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ मुझे ना डिमोटिवेट मिलता है हमेशा से, मतलब हमेशा से हमेशा। तो वही चीज़ फिर से मेरी लाइफ में आ रही है। वो देख भी लेना, मुझे इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ओके, देन कुछ अपने ही ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं आगे से, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता कि उनके अपने आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज कुछ खास नहीं है अपने। तो मैं कल गई हुई थी, हमने कनक धुली, जो आटा वगैरह पीसते हैं उसके लिए, तो वहीं पे मिल गए थे कई। अगर मेरे ये वाला ब्लॉग उनके पास जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि उनको ही बोल रही हूँ। तो वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, ज़्यादा नहीं बोला, बट इतना कहा कि यूट्यूब पे शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। फिर मुँह कुछ ऐसा बनाया कि मुझे पसंद नहीं आया। सीधी सी बात है भाई कि मेरी लाइफ में मैं जो मर्जी करूँ, जब मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोल रहे तो फिर आगे से बोलने वाले कौन होते हैं लोग? ठीक है, उनको मैं मानती हूँ कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा सबको मानती हूँ कि ये सारी ही मेरी फैमिली है, जितने भी गाँव हैं। ठीक है, मैं किसी में कोई फ़र्क नहीं समझती और सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये सबको पता है। बट जो माइंड में थिंकिंग होती है ना, ऐसा है, अगर जब मेरे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो औरों की मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार इनको पता लग गया कि मैं वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, तो इनको पता लग गया तो सबको ही पता लग गया आएगा यहाँ पे। तो मेरा जो है होता है ना कि एक छुपा के जो करना होता है वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर मैं ऐसे भी फ़ोन उठा के कहीं पे भी शूट करूँगी ना, मतलब फ़ोटो वगैरह ही क्लिक करूँगी फिलहाल, तो बोलेंगे वो देख उसकी बहू क्या कर रही है, फिर से वीडियो बना रही है, पूरा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, ऐसे करके टॉन्ट आते हैं। तो बस मैं यही चीज़ नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं दिखा पाऊँ कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। बिकॉज मैं अकेले इस चैनल को संभालती हूँ। ठीक है, मैं वीडियो खुद से शूट करती हूँ, मैं घर के खुद से काम करती हूँ, मैं बच्चे को खुद से संभालती हूँ और एडिटिंग भी मैं खुद से ही करती हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, क्योंकि नया नया है। नया भी नहीं है यार, महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यूट्यूब पे। थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ कि विलेज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि किसी को भी किसी से कम मत समझो, सब बराबर है, इक्वल है सभी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, वो मेरे घर वालों को बोलेंगे, फिर मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा वो मुझे नहीं समझेंगे कि मैं क्या चीज़ करने जा रही हूँ और किस लिए करने जा रही हूँ। बिकॉज मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, वो कुछ हर कुछ मिलेगा, मतलब जो भी यूट्यूब पे मिलता है। बिकॉज मैं अपना नाम बनाने के लिए कर रही हूँ। आई होप कि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे के लिए आते हैं कि घर बैठ के पैसा कमाया जाए। ठीक है, तो मेरा भी यही मोटिव था, क्योंकि जॉब के लिए ट्राई करते करते ना थक चुके हैं। ठीक है, और जॉब भी क्या है, मैट्रिक पास के लिए, मैट्रिक पास हूँ मैं। ठीक है, तो मैट्रिक पास के लिए जॉब भी क्या है, झाड़ू पोछा लगा, वो तो मैं घर में भी करती हूँ, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है कि कहीं जाके झाड़ू पोछा लगा जाता, लेकिन मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ मैं आगे दिखा रही हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है और हम यही चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और मेरे
चैनल को जो है सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत नीड है मुझे इस टाइम, क्योंकि मुझे दिखाना है। मुझे ये नहीं करना कि मुझे अपने चैनल को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, लेकिन मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो चलो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। पता क्या होता है ना, गुस्सा अंदर से निकलता है, ठीक है। और गुस्से को मतलब होता है ना कि एक आग के लिए चिंगारी ही काफ़ी होती है, तो वो चिंगारी जब जला देते हैं तो आग लग ही जाती है। तो चलो मिट्टी डालो इस पर। तो बस काम स्टार्ट कर लेते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। मतलब कर तो रही हूँ लेकिन आगे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपसे बात थोड़ी सी ये हो गई, क्या पता लास्ट में भी करूँ। तो ऐसे लोगों की ना परवाह मत कीजिए। अगर कोई है ना यूट्यूबर, तो अपने अंदर के टैलेंट को दिखाओ और आगे बढ़ो और उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि पीछे धक्का देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आगे ले जाने वाले आपको कोई कोई ही मिलेंगे। तो बस यही था मेरा आज का मोटिव, कि आपको ये जो मैंने बताया कि आपको ना हमेशा अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है। मेरे अंदर कमियां हैं वो मुझे पता है, लेकिन लोगों को नहीं दिखाना है ना कि मेरे में कमियां हैं। मेरे में जो टैलेंट है वही लोगों को दिखाना है कि मेरे में ये टैलेंट है। बड़ा क्यूट बड़ा सीरियस होगा कि मम्मा को क्या हो रहा है ना भाई। काम करते करते मम्मा को पता नहीं क्या दौरे पड़ जाते हैं, यही सोचता रहता है कि अकेले ही बात करती रहती है। बोलता है मेरे को बाद में कि मम्मा ब्लॉगिंग, मैंने कहा हाँ ब्लॉगिंग। तो चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं काम को स्टार्ट, और काम ही काम है लाइफ में और कुछ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्टून लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप भी देखो साथ साथ में और काम भी देखो। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो यहाँ पे अपने रूम में भाई जी ने होम थिएटर लगाया था और सॉन्ग चलाए हुए थे, जैसे कि आपने सुने गाने। तो पहाड़ी सॉन्ग चल रहे थे और आरुष यहाँ पे डांस कर रहा था। एंड देन तो गाइस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।